क्या होता है? हमें तो नहीं पता। कोई बात नहीं, आज हम उसी के ऊपर बात करें, माहवारी या मासिक धर्म। ये लड़कियों में होने वाली एक प्राकृतिक यानी हर महीने में 3 से 7 दिन चलने वाली सामान्य प्रक्रिया है। पर दीदी, ये तो लड़कियों की बात है ना, तो हम क्यों सुने? हमें खेलने जाना है, जा सकते हैं। पिंटू, ये केवल लड़कियों के बारे में नहीं है, हम सब के बारे में। इसलिए मैंने सबको बिठाया। फिर बाद में हम सब साथ में खेलने जाएंगे, ठीक है? ठीक है। तो चलो, आज आपको मीना के बारे में बताती हूँ। मीना और राजू अच्छे दोस्त हैं। साथ में खेलना, साथ में स्कूल जाना, एक दूसरे को पढ़ने में मदद करना, सब साथ साथ। पर एक दिन क्लास में मीना को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसकी तरफ देखा, फिर सोचा कि पास बैठी सहेली से बात करें, लेकिन घबराहट में वो क्लास से बाहर भाग गई। उसकी ड्रेस के पीछे खून का लाल दाग था, जिसे देखकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। मीना शर्मिंदा होकर वहां से भाग गई। मीना, क्या हुआ? क्यों ऐसे रो रही हो? कुछ नहीं सर, मुझे अपने घर जाना है। पर बताओ तो सही, हुआ क्या है? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। नमस्कार। हमने आप सबने सुना होगा, हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं, एंटी पोल्यूशन डे बनाते हैं, डॉटर्स डे बनाते हैं, सन्स डे बनाते हैं, आजकल हस्बैंड्स डे भी बनाने लगे हैं। पर लेकिन ये एक ऐसा पहलू था, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, जो बहुत कम लोगों को पता था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर 2010 बैच की IAS ऑफिसर हो, इतना पढ़ लिख लेने के बाद और इसी पोजीशन के बाद भी मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई दिन भी होता है और जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो सबसे पहले पिंकी फाउंडेशन और अमेजोन को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और एक बहुत ही सराहनीय काम किया है इन्होंने, जो इन्होंने ये दीवारों पे आज बनाया है। मुझे लगता है कि ये एक छोटी सी शुरुआत है एक बड़े बदलाव के लिए। तो इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पे मैं ये सबको मैसेज देना चाहूंगी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम सब लोग बात करने से भी कतराते हैं, और सबसे बड़ी चेंज यही होगी, जो मैं हर बार कहती हूँ कि बात करने से बात बनती है। आइए हम पीरियड्स के बारे में खुल के बात करनी शुरू करें, शर्म महसूस ना करें। और अगर घर में बेटा है तो उसको पीरियड्स के बारे में बताएं, और अगर घर में बेटी है तो उसको उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाएं कि वो कोई भी काम करने में जब वो सोचे कि मुझे ये काम करना है, तो वो ये ना सोचे कि मुझे पीरियड्स आए हैं तो मैं ये काम नहीं कर सकती। उसमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि पीरियड्स के साथ भी मैं वो हर चीज अचीव कर सकती हूँ जो मैं नॉर्मल डेज में कर सकती हूँ। मैम, आज जब हाइजीन की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आज के समय जो पैड यूज किए जाते हैं वो अधिकतर नायलॉन के होते हैं, सिंथेटिक होता है। उसके बारे में क्या, उन्हें क्या कॉटन पे जाना चाहिए? जिससे मैं देखो पूरे भारतवर्ष में इस मुहिम के साथ मैं जुड़ी हूँ। मैंने बहुत जगह पे कोशिश की वो मेंस्ट्रुअल कप्स यूज करें महिलाएं, जो पिंकी फाउंडेशन ने भी बहुत जगह पे बायोडिग्रेडेबल पैड्स भी देने की कोशिश की, लेकिन हम कब तक देंगे? तो ये भी सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इजीली करने को हम गंदे कपड़े से हमें राहत तो मिले। तो जब वो बात आती है तो हम सोचते हैं बिल्कुल नायलॉन के कपड़े हम यूज करते हैं, जो नायलॉन के पैड्स यूज करते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं। लेकिन कुछ ना यूज करने से मुझे लगता है हमारे पास कुछ चीज तो हो। उसका सेकंड स्टेप यही होगा कि हम बायोडिग्रेडेबल जो पैड्स है वो मिलाएं। तो ये चीज होगी वही है कि हम इस बारे में जब बात करेंगे तो ही हमें पता लगेगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। अभी तो हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में यही है, इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ गुड प्रोडक्ट्स। दूसरी बात, धर्म से रिलेटेड भी आती है। हम लेकर पूजा पाठ और धार्मिक स्थानों पे जाने से लोग पकड़ाते हैं। मैं अभी भी कुछ देर पहले खजुराहो गई थी, वहाँ पे जैन मंदिरों के बाहर अभी भी लिखा होता है कि अगर महिलाओं को पीरियड्स आते हैं तो वो मंदिर में प्रवेश ना करें। देखिए अभी भी मन बहुत दुखी होता है, लेकिन अब मुझे लगता है हमारी माएँ, जैसे मेरी डॉटर है,
तो मुझे नहीं लगता मैंने इसको इनकरेज ही किया होगा कि कुछ नहीं होता, कि अपना नहाओ धो सफाई रखो और जिंदगी कहीं भी जा सकती है। पीरियड्स हमें भगवान की ही देन है और हेल्दी पीरियड्स भी भगवान की ही देन है। तो भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि उनका कोई भक्त अगर उसको पीरियड्स में आए तो वो मंदिर के अंदर प्रवेश ना करे। तो हम जैसे भी हैं भगवान की है, और अगर हमारे लिए भक्ति है तो ये तो बिल्कुल भी टॉपिक मुझे लगता है कि होना ही चाहिए। मेरा नाम शालिनी गुप्ता है, मैं पिंकिश फाउंडेशन में को फाउंडर और जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज अवेयरनेस के लिए पिंकी लगातार कई सालों से इस काम के प्रेरित है, प्रयत्न कर रही है। कितना रिस्पॉन्सिबल, कितना कुछ जो अवेयरनेस के लिए आपने ये कदम उठाया है। देखिए, जो हमारा ये सब्जेक्ट है माहवारी स्वास्थ्य और जागरूकता के ऊपर बहुत काम करना बाकी है। हमने जो काम शुरू किया था लगभग 9 साल पहले, काफी कुछ किया है अचीव और बहुत कुछ करना बाकी है। और इसी सीरीज में ये अमेज़न के साथ आज प्रोजेक्ट प्रयत्न के अंतर्गत हमने ये वॉल म्यूरल्स बनाए हैं। तो जो बातें घरों की दीवारों के पीछे छुपी रहती थी, आज हमने उनको अपने कॉलोनी की, अपने पूरे अपने देश की दीवारों के ऊपर उन्हें छापा है। तो जिससे हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति इससे प्रेरित हो और ये समझे कि पीरियड को छुपाने वाली बात नहीं है, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। आजकल महामारी बहुत जल्दी होने लगी है, वजह क्या है? देखिए, आजकल सबसे बड़ी वजह है इसकी जो अर्ली पीरियड जो स्टार्ट होते हैं वो हमारा लाइफस्टाइल है, खान पान है। लड़कियों में एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया कि बैठकर कंप्यूटर या मोबाइल देख रहे हैं। पहले एक घरों से बाहर निकलना खेलना एक बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल रहता था बच्चों का भी। तो एक मेजर वजह वही है कि जो हमारा एक जंक फूड वाला सिस्टम है और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो बच्चों का भी हो गया, तो वो एक मेन इसका। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी कई गाँव में इस तरह की अवेयरनेस नहीं हुआ है। किस तरह से किया जाए? देखिए, हमारा उद्देश्य जो है, हम आमतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में ही जाते हैं और ऐसी जगह जाते हैं जहां आमतौर से कोई पहुंच नहीं पाता। जैसे अभी हम कुपवाड़ा जा रहे हैं और जहां पर की महिलाओं को बहुत जरूरत है, बच्चियों को बहुत जरूरत है इस विषय पर जानकारी की। हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं सीआरपीएफ के साथ नक्सलाइट एरिया में, जहाँ पर हमारी ग्रामीण महिलाएं जो है बहुत पिछले सालों से जो बहुत पिछड़े हुए वर्ग है उनको जागरूक करने की। तो इस विषय पर ज्यादा से ज्यादा काम करने का हमारा एक पीड़ा है, हमारा उद्देश्य है और हम अपने तरह से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हम ऐसी जगहों पर पहुंचे। हम अभी तेलंगाना में काम कर रहे हैं ऐसी ट्राइबल जगहों पे जहां महिलाएं आज भी पुराना कपड़ा इस्तेमाल करती है, गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती है। तो पूरे तरीके से हमारी कोशिश है कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा जागरूकता इस टाइम में किस तरह से लड़कियों को इसके लेके रहना चाहिए, साफ सफाई लेके, और क्या कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हीन भावना तो बिल्कुल आनी नहीं चाहिए। इसके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जागरूकता। अगर आज हम एक बच्ची को सही तरीके से जागरूक करते हैं तो वो आगे होकर बड़े होकर जब अब एक माँ बनेगी तो वो अपनी बच्चियों को सही तरीके से जागरूक कर पाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है कि अगर हम सही से जागरूकता बचपन से ही शुरू करें।